हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। देखिए बाबू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर कर लिए। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज जानेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन और पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आज भी जो है बाबू हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। आते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है। तो हमको x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इजीली सॉल्व कर सकते बाबू। यहां क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये देख रहा हूं साइन को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1 है ना। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है तो π/2। मतलब इस चीज को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हटा के गुरुजी लिख सकते हैं हम लोग π/2, है ना, π/2। अब देखिए ये बाबू क्या है साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो π/2 माइनस का cos इनवर्स x होगा। और π/2 माइनस का cos इनवर्स x होगा तो क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स x। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। दोनों साइड इक्वेट करेंगे बच्चों लोग तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 1/5, है ना। अब देखिए 1/5 किस नंबर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पूरा इजी क्वेश्चन था बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूला यूज हुआ है साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। वही फार्मूला सिर्फ यूज हुआ है इसमें और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है। तो हमको tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए जिस समय बाबू फर्स्ट क्लास कराया गया था आप लोग को इंट्रोडक्शन, इसमें से इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था उसमें से, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी क्लास से स्टार्ट होता है ना, कोई भी चैप्टर नया स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें बेसिक कंसेप्ट जो रहता है वो दिया जाता है, वो चीज आपको रिमेंबर करना है ना। वो चीज याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी होगा। इसलिए वो क्लास से करवाया जाता है ना। वो जितना भी वो चैप्टर से रिलेटेड जितना भी निचोड़ रहता है बाबू उस चैप्टर उसी क्लास में आप लोग को दिया जाता है उस चैप्टर का निचोड़, है ना। अब ये फार्मूला आप लोग को बताया गया था बाबू, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है गुरुजी tan इनवर्स x प्लस का y प्लस का z और माइनस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाय क्या होता है 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है। मतलब ये आपका बन गया बाबू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z का वैल्यू क्या दे रखा है एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड, है ना। और नीचे ये समथिंग ये नंबर 1 लिखा हुआ है ना, 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ऊपर तो मेरा जीरो आगे बाबू, जीरो बाय समथिंग क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये बन जाएगा मेरा tan इनवर्स 0। अब देखिए tan इनवर्स 0 तो tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है जीरो बाबू, तो एक तो होता है 0, है ना। तो 0 किस ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब नन ऑफ दिस तो दे रखा है, इसमें जा सकता है, लेकिन उससे पहले tan 0 पे ही नहीं होता, tan पाई पे भी तो होता है। sin पाई बाय cos पाई, sin पाई पे 0 cos पाई पे -1, तो sin पाई पर भी वैल्यू 0, tan पाई पर भी वैल्यू 0 होता है। यहाँ जो बाबू यहाँ आपका tan इनवर्स 0 पर भी होता है, tan 0 पे 0 होता है वैल्यू बाबू tan का, और आपका tan पाई पे भी तो होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan पाई, है ना। तो यहाँ क्या निकल जाएगा पाई। अब पाई तो ऑप्शन में दे रखा है, तो पाई किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऐसा इसलिए नहीं है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना बाबू, क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आपका tan इनवर्स 0 आए
कुछ भी आवे तो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक वैल्यू आप रख के जज कर लीजिएगा कि यहाँ आपका x के जगह पर क्या होगा, है ना, यहाँ वैल्यू क्या निकलेगा। सो अब जैसे यहाँ tan इनवर्स 0 है बाबू, तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन ससुरा यहाँ 0 देवे नहीं किया है, तो आप लोग तो बहुत तेज हैं ही, नॉन ऑफ दिस मार के चले आइएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि tan पाई का मान तो 0 होता है, अब पाई तो दे रखा है तो पाई में जाएंगे बाबू, है ना। जितना पॉसिबिलिटी होता है उतना पॉसिबिलिटी करके देखेंगे, उसके बाद आंसर को मैच करेंगे। जब सारा पॉसिबिलिटी नहीं मिल रहा है तो फिर लास्ट में हम नन ऑफ दिस में जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू रख के देखे वो नहीं मिला तो नन ऑफ दिस मार्क आ गया। समझ में आया? चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कौन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 4/5 प्लस का tan इनवर्स 2/3। अब बाहर बैठल क्या बाबू tan, तो इस चीज को tan में चेंज करेंगे तो मजा आएगा, मतलब फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा। तो ये बन जाएगा हमारे बाबू tan। अब यहां देखिए बाबू ये क्या लिखा हुआ cos इनवर्स 4/5, है ना। तो cos इनवर्स क्या होता है बाबू? ये होता है ऊपर वाला बेस और नीचे वाला आपका क्या होता है? हाइपोटेनस। यही तो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर यहां से हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि तब ना tan में चेंज होगा। tan में क्या होता है? तो tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं बाबू? तो परपेंडिकुलर निकालते हैं रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस का बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16। और 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3। तो परपेंडिकुलर 3 आ गया। मतलब इस चीज को हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या निकला? 3 और डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है? 4 प्लस का ये क्या है? tan इनवर्स 2/3। तो ये जगह tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया? ये क्या है? tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस का 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस का xy, तो 3/4 और इंटू में 2/3। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया मेरा tan इनवर्स। यहां देखिए बाबू, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरा 12। अब 12 एलसीएम आएगा तो 4 तिया का 12, ऊपर बनेगा 9, नीचे तो मेरा एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा बाबू लोग। ऊपर क्या होगा? तो 4 तिया का 12 और 3 चौका 12, है ना। इंटू में इसको उस साइड ऊपर लेते जाते हैं बाबू, ऊपर लेके जाएंगे तो 4 तिया का 12 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया? 12 माइनस का 6, है ना। अब देखिए ये से 12 से कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया मेरा tan इनवर्स और ये 9 और 8 17/6 हो गया, है ना। अब ये tan से tan इनवर्स खत्म हो गया बाबू, तो क्या निकल के आ गया? 17/6। और 17/6 किस नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब देखिए आप जो है ना यहाँ जो बेस बाय पर हाइपोटेनस यूज किए, आप लोग को फॉर्मूला भी बताया गया था कि जब भी आप cos इनवर्स से tan इनवर्स में जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला के थ्रू भी जा सकते हैं। या फिर ये तो आपको पता होना चाहिए कि cos x क्या होता है, तो cos x होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो वहां से भी जा सकते हैं आप tan के थ्रू, 10 में, है ना। तो जैसे भी व्हाटएवर जो आपका फायदा मिला वहां तक जाइए, जैसे समझ में आया वहां तक जाइए, लेकिन जाना आपको वहीं तक है। आप जाना कहां तक है? 10 तक जाना है। 10 तक क्यों जाए? क्योंकि बाहर क्या बैठा है? 10 अंदर भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, है ना। और हमेशा आपको प्रॉफिट में काम करना, लॉस में तो करेंगे नहीं। जहां फायदा वहां चौका मारेंगे, है कि नहीं। जैसे होता नहीं है, मान लीजिए कोई लड़का जो है सो नई गर्लफ्रेंड बनाता है, तो उसके पास मान लीजिए सपोज दैट उसके पास बहुत पैसा रहता फर्स्ट टाइम लड़का के पास, तो सब पैसा वो खर्चा कर दिया। तो सब पैसा खर्चा कर गया तो लड़की लोग तो है होशियार, वो बोलेगी तो इसके पास तो सब खत्म हो गया, इसके पास रहा ही कुछ नहीं, तो वो फिर कहीं और ट्राई करेगी। वो हमेशा अपना प्रॉफिट को देखती है, फिर कहीं और ट्राई करेगी, है ना। इसीलिए हम लोग को हमेशा हम लोग को भी तो हमेशा प्रॉफिट में देखना है, तो प्रॉफिट जहां हो रहा है वहां तक जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। चलिए जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ये दे रखा है इज 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई।
जो x का वैल्यू है वो 0 से 2 पाई है और हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए बाहर हम कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट आएगा तो ही मजा आएगा गुरुजी। यस बाबू। देखो बाबू, तो सबसे पहले ये जो रूट राट लिखा है उसको पहले हटाते हैं ना। बाहर क्या है कॉट इनवर्स, क्योंकि ये ढेर अचरा कचरा कर दे रहा है। यहां देखिए बाबू ये क्या लिखा हुआ, रूट अंडर 1 माइनस का साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस का रूट अंडर 1 प्लस का साइन एक्स, 1 प्लस का साइन एक्स और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स और माइनस का रूट अंडर 1 प्लस का साइन एक्स। अब देखो बाबू रूट हटाना है हम लोग को, है ना, रूट हटाना है क्योंकि इतना लंबा टर्म है बाबू, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, है ना, या रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे बाबू, तो नीचे वाला जो लिखा हुआ है ये माइनस में है तो प्लस में सेम चीज लिखाएगा, ये माइनस है सो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस का साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स और प्लस का रूट अंडर 1 प्लस का साइन एक्स, 1 प्लस का साइन एक्स, है ना। और इसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे तो कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे नहीं पढ़ा है कहावत में, हाँ, कि फूफा रुस गए तो फूफा रुस गए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि नहीं। फूफा के तो रुस्से का आदत है, उससे परिवार पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया बाबू, सेम चीज से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई भी किए, 1 माइनस का रूट अंडर साइन एक्स और प्लस का 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स रूट अंडर और रूट अंडर 1 प्लस का साइन एक्स, ये कर दिए। इससे क्या फायदा हो गया, तो इससे फायदा हो गया मेरा कि ये जो रूटवा वाला नहीं हटेगा बाबू। ये देखिए ऊपर क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर 1 माइनस का साइन एक्स प्लस का बी स्क्वायर 1 प्लस का साइन एक्स, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो प्लस का 2 और ab करेंगे बाबू तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर x होगा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x होता है। और उसका अगर रूट हटाएंगे बाबू तो क्या निकल के आएगा, कॉस x। समझ में आया कि नहीं, यहाँ कहते कैसे तक पहुंचे बाबू। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा मेरा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। रूट में हटाएंगे तो क्या निकलेगा, कॉस एक्स बार। अच्छा जी, अब ये बन गया a माइनस का b इंटू में a प्लस का b, तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 माइनस का साइन एक्स और माइनस का b स्क्वायर, तो माइनस का 1 और माइनस का साइन एक्स, है ना। देखिए ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया मेरा कॉट इनवर्स। यहां तक बाबू 1 और 1 2 हो गया, 2 और उसके बाद 1 और 1 2 हो, देखिए बाबू लोग 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन कर लिए और यहाँ तो बच क्या गया 1 प्लस का कॉस एक्स, 1 प्लस का कॉस एक्स बचा, है ना। तो देखिए वापस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस का 2 कॉस एक्स वही लिखा हुआ है। और नीचे में क्या बाबू देखिए यहाँ 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन एक्स तो क्या बन गया माइनस का 2 साइन एक्स। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जी, अब तोड़िए बाबू इसको, फॉर्मूला में ये हो गया आपका कॉट इनवर्स एक्स, बाहर तो आपका माइनस बैठल है और 1 प्लस का कॉस एक्स क्या होता है, तो 1 प्लस का कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय, और ये क्या लिखा हुआ है साइन एक्स को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ एंगल में साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 और इंटू में कॉस एक्स बाय 2, यही होता है बच्चों लोग। अच्छा जी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा कॉस एक्स बाय 2 और साइन एक्स बाय 2। यहाँ क्या बच गया बाबू, यहाँ लिख देते हैं, तो ये बचा कॉट इनवर्स और ये बन गया मेरा माइनस का कॉट एक्स बाय 2, है ना। देखिए यहाँ तो आपका एक बच गया cos x बाय 2, नीचे sin x बाय 2 है। अब cot इनवर्स माइनस का cot x क्या होता है, cot इनवर्स माइनस का x क्या होता है, तो ये होता है बाबू पाई माइनस का cot इनवर्स x,
है ना। कॉट इनवर्स माइनस का एक्स यही होता है, पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर क्या है कॉट एक्स बाय टू, कॉट एक्स बाय टू। अब देखिए ये हो गया आपका पाई माइनस का, यहां देखो बाबू लोग ये आपका कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, क्या बचा एक्स बाय टू, तो पाई माइनस का एक्स बाय टू, ये मेरा आंसर आ गया। और पाई माइनस का एक्स बाय टू किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इसीलिए कभी भी इतना लंबा टर्म देख के घबरा नहीं जाना कि यहां तक पहुंचना कैसे है ना। देखिए कोई सा भी चीज को आप देख के ना जज नहीं कर सकते थे ये कैसा होगा, है ना। जैसे आपको पता होगा कि अगर 85% प्रजाति के सांप पाए जाते हैं तो उसमें से हमको लगता है अगर 100% में बात करें तो उसमें से हमको लगता है 95 से एबव बाबू जहरीला नहीं होता है ना। लेकिन आदमी काटता तो मतलब जो होता ना खौफ कि करे हमको सांप काट ले, खौफ की वजह से आदमी चल गया था ऊपर, है ना। इसीलिए जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करो तब तक पहले ऐसा जजे मत कीजिए कि बहुत लंबा बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। सॉल्व कीजिए उसके बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। सब समझ में आया कि नहीं। चलिए जी, इसीलिए इसके साथ रिलेट करें लड़का लड़की पर भी, है ना। किसी के कहने पर यही नहीं कि नहीं वो तो मेरी वाली बहुत बढ़िया है, आप पता चला मेरी वाली के पास 2 गो ऑलरेडी और रिजर्व है ना। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है बाबू लोग। देखिए क्या कह रहा है कि द इक्वेशन sin इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 है। तो ये कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये नन ऑफ दिस होगा। करते सॉल्व बाबू। ये क्या लिखा हुआ है sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों यूज हुआ है, तो फॉर्मूला यूज कर देते हैं वो वाला sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहां से अगर sin इनवर्स x निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा π/2 माइनस का cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, है ना। और फिर यहां क्या लिखा हुआ माइनस का cos इनवर्स x, और ये क्या लिखा हो जाएगा cos इनवर्स √3/2, है ना। cos इनवर्स √3/2 और √3/2 का वैल्यू क्या होता है cos में, तो कितना डिग्री का मान होता है cos में कितना डिग्री का मान होता है, तो होता है ये आपका 30 डिग्री का मान, π/6 यही होता है ना। cos 30 डिग्री के मान ही होता है √3/2। अच्छा जी, अब ये हो गया आपका π/2 माइनस का cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स x, ये हो गया आपका 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां देखो बाबू cos इनवर्स cos खत्म, यहां क्या बच गया π/6, है ना। अब इसको उस साइड लेके चल जाते हैं तो ये बन गया आपका 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आते हैं बाबू तो ये बन गया π/2 और माइनस का π/6, है ना। अब ये देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो 90 डिग्री में 30 डिग्री जाएगा बाबू तो क्या बचेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, तो 60 डिग्री को लिखते हैं नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री कैसे लिखते हैं π/3, ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो डिवाइड में बन जाएगा, तो ये 3 दूनी का क्या बन जाएगा, तो 3 दूनी का 6 बन जाएगा, 6वें, है ना। और यहां से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा cos π/6, और π/6 मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री बनाना, 30 डिग्री कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, 90 डिग्री, हाँ गलती तो कर रहे हैं, 90 डिग्री में 30 डिग्री जाएगा तो 60 डिग्री में बनेगा। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, नहीं तो ठीक था बाबू, यहाँ 60 डिग्री को लिखते π/3, लेकिन यहाँ तो 2 बैठल था तो ये वापस बन गया मेरा 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बचवा लोग √3/2, है ना, √3/2। अब देखिए x का वैल्यू क्या निकल गया √3/2। हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा, पूछ रहा है कि कितना सॉल्यूशन होगा, तो x √3/2 ही निकला बाबू, तो इसका सॉल्यूशन मात्र एक ही निकला, है ना। इसका सॉल्यूशन मात्र एक ही निकला, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन बनाया, है ना। यूनिक सॉल्यूशन किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है कि नहीं। एक सॉल्यूशन आया देखिए x √3/2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आपका जो आएगा ना बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एकदम इसी तरह लेवल का रहेगा, है ना, उसमें कुछ टफ नहीं रहेगा। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया था, बट कल देखते हैं नहीं होगा तो बड़का क्वेश्चन भी कराएंगे इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। तो नॉर्मल लुलू जैसा क्वेश्चन रहता है, वैसे ही 3 नंबर देके जाता है ना, 3, और अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ गया तो 3, 4, 5 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस का 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा। तो करते हैं सॉल्व बाबू।
ये देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस का एक्स इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके चले गए, ये 2 जो है ना, ये तो यहाँ लिखा हुआ पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 लिख दिए, इसको उस साइड लेके आगे बाबू, तो क्या बन गया, प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, इसको इस साइड लेके आ गया। चलिए जी, अब देखो बाबू ये साइन इनवर्स है, इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन, तो ये हो गया साइन पाई बाय 2 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस का थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, तो 90 डिग्री प्लस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पाई बाय 2 में चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का एक्स इज इक्वल टू, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, कॉस में, तो हो जाएगा कॉस, और ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब अंदर कॉस इनवर्स करना होगा बाबू, क्यों करेंगे कॉस इनवर्स, क्योंकि बाहर कॉस बैठल है, जे बाहर बैठल है सही है, बाहर अंदर ही रहना चाहिए, तो फायदा हम लोग को ये हो गया आपका कॉस, 2 साइन इनवर्स एक्स का अगर हम कॉस इनवर्स एक्स में फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होता है बाबू, तो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर, यही होता है बाबू फॉर्मूला, एकदम यही होता है गुरुजी। चलिए जी, ये हो गया मेरा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के टर्म में बाबू, कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर, ये क्या निकल के बाबू 1 माइनस का x इज इक्वल टू, यहां से कॉस इनवर्स खत्म हो गया, तो यहाँ क्या निकल के आ गया 1 माइनस का 2x स्क्वायर, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बाबू, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको घसीट के उस साइड लेते जाएंगे बाबू, तो माइनस का x इज इक्वल टू 0, और यहाँ जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x 2x माइनस का 1 x कॉमन कर लिए, x कॉमन किए तो हो गया 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो यहाँ x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा 0, और x का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2, है ना। अब देखना 0 1/2, आप देखिए यहाँ बच्चे बहुत गलती क्या करते हैं, सोच समझिए, यहाँ 0 1/2 तो आया है, 0 1/2 आया है, तो 0 1/2 ऑप्शन नंबर बी मार के चले आते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है, क्यों गलत होता है वो समझिए, 0 ये भी कंडीशन तो फॉलो करना चाहिए, जो भी x का मान है बाबू, तो ये भी कंडीशन तो फॉलो करना चाहिए, ये भी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ना, तो 0 अगर रखते बाबू, तो 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, पाई बाय 2 आया LHS में, RHS में भी पाई बाय 2 है, एकदम सही है गुरुजी, मतलब 0 पर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा जी 1/2 में देखिए बाबू 1/2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, 1 माइनस का 1/2, तो एक में हाफ जाएगा तो क्या बचेगा हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना 1/2 कीजिए बाबू इसको सॉल्व। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है बाबू, तो क्या होता है आपका 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं पाई बाय 6, और ये हो गया माइनस का 2 और इंटू में पाई बाय 6, है ना। अब ये देखिए पाई बाय 6 माइनस का 2 पाई बाय 6, तो ये क्या निकल के आ गया पाई बाय 6 माइनस का पाई बाय 6, RHS में क्या दे रखा पाई बाय 2, इसका मतलब 1/2 होगा क्या बाबू, x का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जे भी x का मान आएगा बाबू तो ऊपर में जो इक्वेशन दे रखा वो भी तो आपका सेटिस्फाई करेगा ना, तो यहाँ जो है सॉरी यहाँ जो बाबू x इज इक्वल टू 1/2 जो है सो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए x इज इक्वल टू 1/2 नहीं होगा, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो x का वैल्यू केवल सिर्फ 0 निकल के आएगा, है ना। तो 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इसीलिए ये गलती आप लोग कभी ना करें, समझ में आ गया बच्चों लोग। चलिए जी मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए सब क्वेश्चनों में फार्मूला का यूज हो रहा है ना बाबू, इसीलिए आप लोग को बताया गया था ना कि फार्मूला याद रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ tan थीटा प्लस का tan पाई बाय 3 प्लस का थीटा और प्लस का tan माइनस का पाई बाय 3 प्लस का थीटा इज इक्वल टू k tan 3 थीटा है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका tan थीटा प्लस का ये क्या है बाबू, तो ये हो गया आपका tan, ये देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं tan थीटा और प्लस का पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, फिर आपका प्लस tan थीटा और माइनस का 60 डिग्री,
ये हो गया। फॉर्मूला यूज कीजिए बाबू, ये आपका tan 3 थीटा, उसको बराबर को साइड नहीं लिख रहे अभी, है ना, tan थीटा प्लस का ये हो गया आपका tan a प्लस बी, तो क्या होता है tan a प्लस का tan b, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a इंटू में tan b, tan a में क्या दे रखा है tan थीटा और b में क्या √3, तो 1 माइनस का √3 tan थीटा हो गया, प्लस का ये क्या हो गया बाबू tan a माइनस का tan b, तो tan a माइनस का tan b और डिवाइड बाय 1 प्लस का tan a इंटू में tan b, तो √3 tan थीटा, है ना। अब इस सब दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। ये आपका tan थीटा है, रहने देते हैं इसको एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए tan थीटा को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा tan थीटा tan से थीटा स्क्वायर है ना, तो और प्लस का √3 tan स्क्वायर थीटा। इससे करेंगे बाबू √3 से क्या बनेगा, तो बनेगा प्लस √3 और प्लस का 3 tan थीटा, प्लस का 3 tan थीटा, है ना, 3 tan थीटा। इसको हल्का सा नीचे लिख देते हैं, है ना, 3 tan थीटा। अभी इसको तो इससे किए हैं, इसको इससे करने बाकी है, 1 से करेंगे बाबू तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरा प्लस का tan थीटा माइनस का √3 और आपका माइनस √3 से करेंगे तो ये बनेगा माइनस का √3 माइनस का √3 और प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा, है ना। देखिए इससे पहले आपको 1 से करेंगे तो tan थीटा माइनस का √3 tan थीटा माइनस का √3 और फिर माइनस का √3 से करेंगे बाबू तो माइनस का √3 और माइनस माइनस प्लस 3 tan थीटा, वही लिख दिए। और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, तो नीचे लिखे मेरा हम क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ कट खिट रहा है, काटिए इसको, √3 tan स्क्वायर थीटा और कुछ गलती उल्टी कर रहे हैं का, यहाँ √3 नहीं होगा बाबू लोग, यहाँ तो गलती लिख कर दिए यहाँ गुरुजी। यहाँ जो सो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 न बन जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा, और कहीं गलती कर रहे हैं क्या, यहाँ आपका कहाँ गलती कर दिए जी, ये आपका देखिए ये आपको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 से किए तो tan थीटा प्लस का ये आपका हो गया 3 tan थीटा ना, 3 tan थीटा। देखिए फिर गलती की है, ये आपका tan थीटा स्क्वायर, फिर से देखिए यहाँ tan थीटा स्क्वायर है तो ये हो गया tan थीटा और ये हो गया √3 tan स्क्वायर थीटा, लिखे एकदम सही किए थे, है ना, सही एकदम किए थे बाबू। यहाँ रूट अंदर tan स्क्वायर थीटा ही होगा, रूट अंदर tan स्क्वायर थीटा ही होगा, रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा। फिर √3 से किया बाबू तो √3 और प्लस का 3 tan थीटा, √3 प्लस का 3 tan थीटा। यहाँ देखिए 1 से करेंगे भाई, यहाँ tan थीटा से करेंगे तो tan थीटा माइनस का √3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए गलती क्या कर रहे हैं, सो tan थीटा से किए तो जगह tan थीटा और माइनस का √3 tan स्क्वायर थीटा, तो √3 tan स्क्वायर थीटा को हटा दिए यहाँ से, है ना, √3 tan स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। ओहो ये हो जाएगा क्या, tan थीटा माइनस का √3 tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद देखिए √3 माइनस √3 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का √3 और ये बन जाएगा प्लस का 3 tan थीटा, प्लस का 3 tan थीटा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, वो से 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। चलिए जी अब देखिए कुछ कट फिट रहा है, तो √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस का और √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस का कट गया। उसके बाद ये √3 पॉजिटिव और ये √3 माइनस नेगेटिव कट गया। अब यहाँ देखिए बाबू एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा tan थीटा और माइनस का 3 tan क्यूब थीटा और स्क्वायर कीजिए, यहाँ 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8, तो ये हो गया आपका प्लस का 8 tan थीटा और डिवाइड बाय क्या हो गया, तो डिवाइड बाय हो गया 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा।
अब ये देखिए बाबू 8 और एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 9 tan थीटा, है ना। 9 बन जाएगा बाबू, 3 कॉमन कर ले, 3 देखिए यहाँ, ये आपको लिख देते हैं 9 tan थीटा और माइनस का 3 tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा और डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए बाबू अगर 3 कॉमन कर लेते बाबू लोग, देखिएगा ऊपर में, है ना, ये यहाँ से अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो 3 तिया का 9 और यहाँ मेरा 3 आंख खत्म हो जाएगा, मतलब 3 अगर कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा 3 tan थीटा और माइनस का tan क्यूब थीटा, है ना। 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या फायदा हो गया, तो इससे फायदा हो गया गुरुजी, ये मेरा बन गया 3 और 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, है ना, tan 3 थीटा का। अभी जो सॉल्व किए बाबू ये आपका एलएचएस पार्ट का सॉल्व किया ना, और आरएचएस में क्या दे रखा, तो आरएचएस में दे रखा k tan 3 थीटा, k tan 3 थीटा। अब दोनों साइड इक्वेट करेंगे बाबू तो tan 3 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो k का वैल्यू निकल जाएगा 3। हमको k का ये वैल्यू निकालने बोला बाबू, k का वैल्यू क्या निकल गया 3। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब इस तरह का टर्म जब भी मिले तभी आप लोग को अपने लैंग्वेज में या अपने सुविधा के अनुसार इसको बढ़िया से पहले कर लेना है, इसका सका स्रोत पहले बढ़िया से बना लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। समझ में आ गया, चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा कि इफ x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 है देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x का क्या होगा, अब देखो अब यहाँ x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 है, तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे बच्चों लोग, x इज इक्वल टू 1 तो ये नहीं हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल टू 2 एकदम होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, एकदम कर रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पुट कर दीजिए बाबू 1, ये हो जाएगा sin इनवर्स और x के पर क्या पुट कर देना 1, ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा sin इनवर्स और ये 1 कितना डिग्री का मान होता है 90 डिग्री का, तो पाई बाय 2 मेरा क्या हो गया आंसर, पाई बाय 2। आसान क्वेश्चन था, पाई बाय 2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन करा कि 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर cot इनवर्स 2 प्लस एंड cot इनवर्स 3 द थर्ड एंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल दे रखा बाबू, तो तीसरा का एंगल क्यों होगा उससे पूछा है। हम लोग को पता कि किसी भी ट्रायंगल में जितना भी एंगल है उसका समेशन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 एंगल दे रखा है, 2 एंगल क्या दे रखा है cot इनवर्स 2 और प्लस का cot इनवर्स 3, और तीसरा का एंगल हमको पता नहीं है, तीसरा का एंगल जो है हमको पता नहीं cot इनवर्स 3 हमारे लिए कि वो एंगल x है, और तीनों का एंगल का वैल्यू कितना होता है समेशन, तीनों एंगल का समेशन जो बाबू किसी ट्रायंगल का क्या होता है 180 डिग्री कर दिए बाबू। अब इसका देखिए cot इनवर्स का फॉर्मूला भी पता है, लेकिन हम ज्यादातर यूज करते हैं tan इनवर्स, तो इसको tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं, tan इनवर्स में चेंज करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस का ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 और ये क्या है प्लस का x और इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस का y 1/2 और प्लस का 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3, है ना, और प्लस का x और इज इक्वल टू पाई कीजिए बाबू। इसको सॉल्व ये हो गया आपका tan इनवर्स एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या होगा 6, ये क्या होगा 3 दूनी का 6 2 तिया का 6 है ना, तो ये जगह 5/6 इंटू में ये लेंगे ऊपर चल जाएगा बाबू 6 और 6 में एक जगह क्या बचेगा 5 बचेगा बचवा लोग, और ये हो गया प्लस का x इज इक्वल टू पाई, है ना। यहाँ से 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, tan इनवर्स 1 बन गया और tan इनवर्स 1 बन गया बाबू, तो यहाँ क्या निकल के आएगा बाबू इसका वैल्यू पाई/4, क्योंकि 1 tan का कितना डिग्री का वैल्यू होता है तो tan पाई/4, तो यहाँ जो का tan पाई/4 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पाई/4 निकल के आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा x इज इक्वल टू पाई माइनस का पाई/4, तो यहाँ क्या निकल के आ गया बाबू 3 पाई/4, है ना। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3 पाई/4, तो x का वैल्यू x मेरा क्या थर्ड एंगल है बाबू किसी भी ट्रायंगल का, यहाँ ट्रायंगल दे रखा 2 एंगल, तीसरा का एंगल मेरा मान लिया x, तो थर्ड एंगल हुआ क्या आ गया 3 पाई/4 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स y प्लस का sin इनवर्स z 3 पाई/2 है, तो हमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। अभी क्वेश्चन को देख के दिमाग खराब तो हो रहा होगा, लेकिन आसान है। देखिए बाबू यहाँ sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स y प्लस का sin इनवर्स z सब है sin इनवर्स में बाबू।
अब साइन इनवर्स मैक्सिमम कितना दे सकता है वैल्यू बाबू, तो साइन इनवर्स एक्स जो है सो मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है π/2, है ना, मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है π/2, और मिनिमम कितना वैल्यू दे सकता है, तो मिनिमम दे सकता है माइनस का π/2, यही ना बाबू। अब देखो बाबू अगर हम मिनिमम भी रखते हैं तो 3π/2 बोल रहा है, इसका मतलब ये 100% है बाबू कि ये मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा। क्यों मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि ये π/2 प्लस का π/2 प्लस का π/2 तब 3π/2 है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू ये 90 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री से कम देगा बाबू तो कभी भी सब तीनों को ऐड करेंगे तो 3π/2 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब यहां जो बाबू साइन इनवर्स एक्स जो है ये भी आपका π/2 के इक्वल होगा, और यही आपका कॉस साइन इनवर्स वाई भी होगा, साइन इनवर्स वाई भी होगा, और यही आपका साइन इनवर्स जेड भी होगा। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स जेड का मैक्सिमम वैल्यू अगर π/2 रखते हैं तो ही आ सकता है, अगर मिनिमम रखेंगे तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। यहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकल जाएगा, साइन π/2 1, वाई का वैल्यू निकालेंगे तो भी 1 निकल जाएगा, और जेड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 1। अब बस एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया, बजा दीजिए इसमें बाबू, तो ये हो गया 1 प्लस का 1 प्लस का 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का 9 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या हो गया बाबू 3, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 9 माइनस का 9/3, और ये हो गया 3 3 का 9, तो 3 माइनस का 3 क्या निकल गया 0। 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। आसान क्वेश्चन था बच्चों लोग, बस हल्का सा ये समझ में आना चाहिए था आप लोग को। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि tan 2π/5 माइनस का tan π/15 माइनस का √3 अंदर दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू मतलब निकालने बोल रहा है। 2/5 जो ये आपका रेडियन में लिखा हो रहा था ना बाबू, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं कि ये किसका वैल्यू लिख दिया है ना। तो ये जो रेडियन है उसको डिग्री में चेंज कर देते हैं। ये देखिए बाबू, ये हो गया आपका tan, यहाँ क्या π/5, पाई कितना होता है 180 डिग्री में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 तिया का 15, 3 बचा और 5 36 डिग्री, 36 दूनी का 72 हो गया, तो हो गया tan 72 डिग्री माइनस का ये क्या हो जाएगा tan और π/15 है मतलब 180 डिग्री और डिवाइड बाय 15 हो जाएगा 15 एकम 15, यहाँ 3 बचा 15 दूनी का 30 12 डिग्री, tan 12 डिग्री, है ना, tan 12 डिग्री। और ये क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है माइनस का √3 माइनस का √3 tan 72 डिग्री, tan 72 डिग्री और tan 12 डिग्री, बस इसका वैल्यू निकालना बोल रहा है बाबू लोग, है ना। एक बढ़िया लग रहा है, डिग्री में चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है, अब दिमाग काम करेगा इसमें। अब देखिए 72 डिग्री 12 डिग्री यूज हुआ है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू लोग कि tan 72 डिग्री माइनस का 12 डिग्री, ये बन गया tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस का tan b माइनस का tan b और डिवाइड बाय 1 प्लस का tan a 1 प्लस का tan a इंटू में tan b, ये होता फॉर्मूला, ये लिख दिए बाबू। अब देखिए ये 72 डिग्री माइनस का 12 डिग्री, ये क्या होगा tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री में बाबू 72 में 12 के तो 60, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो यहाँ √3 डायरेक्ट लिख दिए इज इक्वल टू ये क्या है tan 72 डिग्री, tan 72 डिग्री माइनस का tan 12 डिग्री और डिवाइड बाय 1 प्लस का tan 72 डिग्री, tan 72 डिग्री इंटू में tan 12 डिग्री, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस का √3 tan 72 डिग्री tan 12 डिग्री इज इक्वल टू tan 72 डिग्री tan 72 डिग्री और माइनस का tan 12 डिग्री, tan 12 डिग्री। अब देखो बाबू हमको वैल्यू किसका निकालना, tan 72 डिग्री माइनस का tan 12 डिग्री और माइनस का √3 tan 72 डिग्री और tan 12 डिग्री, इसको उस साइड लेके चल जाएंगे बाबू तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको त्रिज्या का उस साइड लेके चल गए तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो इस साइड खाली बचेगा क्या बाबू √3 बचेगा, है ना। तो √3 मेरा आ गया आंसर। √3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग कुछ नहीं, बस इसका इस्तेमाल किया बाबू tan a माइनस b का फॉर्मूला, है ना। अब ये हम लोग को सोचने का काम है बाबू कि हाँ ये कैसे आ जा रहा है, ये टर्म कैसे आ रहा है कि नहीं। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा बाबू, और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है ना। और उम्मीद करते हैं कि जो भी क्लास स्टार्ट होता है बाबू उसका इंट्रोडक्शन क्लास जरूर करके आइए, आपका क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चा लोग।